अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेगुलर एक्सप्रेशंस के आपके पास टेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ हैं। अब ज़रा कुछ सिंपल से रेगुलर एक्सप्रेशंस जैसे कि द लैंग्वेज हैविंग वर्ड्स डबल ए एंड डबल बी डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए बी। अगर ए और बी आपके पास दो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं और हम बनाना चाह रहे हैं कि ऐसे लैंग्वेज जिसमें सिर्फ दो वर्ड्स हैं डबल ए और डबल बी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में चॉइस पाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो डबल ए प्रोड्यूस करना चाहते हैं या डबल बी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं है ऐसा जो कि आप प्रोड्यूस करना चाहें। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन डबल ए प्लस डबल बी यही बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, उसने इस लैंग्वेज के वर्ड्स दे दिए हैं। एग्जांपल 4 में वो कह रहा है आपके पास द लैंग्वेज हैविंग सेट ऑफ अल्फाबेट्स एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, 3 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए एंड अप टू सो ऑन। यानी कि आपके पास लैंग्वेज में ये आपके पास वर्ड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अप टू सो ऑन है, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी, इसका मतलब बी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके सेट ऑफ अल्फाबेट्स में आता है, लेकिन इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। अब ए या तो आपके पास सिंगल 0 टाइम्स रिपीट होगा, या आपके पास एन टाइम जितनी मर्जी दफा चाहे हम उसे रिपीट कर सकते हैं। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है, ए का क्लीन स्टार, ए स्टार। ए स्टार क्या होगा कि या तो आपके पास, क्योंकि ए स्टार है तो आपके पास स्टार, क्लीन स्टार जो होता है, क्लीन स्टार इटसेल्फ आपके पास जो है वो डेल्टा कंटेन करता है या एप्सिलॉन कंटेन करता है। तो अब इस ए को जितनी मर्जी दफा चाहे हम रिपीट कर सकते हैं ड्यू टू दिस स्टार नोटेशन। तो बाकी भी आपके पास वर्ड सारे के सारे इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब जिस तरह आपके पास इसी तरह अगर बी है आपके पास, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी पे ही लैंग्वेज डिफाइन है, लेकिन आपके पास जो लैंग्वेज है आपके पास उसके वर्ड जो बन रहे हैं एप्सिलॉन, बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड अप टू सो ऑन। तो बी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने की सूरत में इसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास बी स्टार ही बनेगा। अब आपके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज बी, ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 ए बीज, 5 ए बीज एंड अप टू सो ऑन, डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। अब जैसे कि आपके पास की सूरत हाल से वाजे है कि ये लैंग्वेज जो है इसमें या तो ए 0 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अप टू सो ऑन, लेकिन हर वर्ड के एंड पे सिर्फ एक बी आएगा, बी एक ही आएगा और वो भी सिर्फ एंड पे आएगा। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है ए स्टार बी, ए स्टार बी। ए या तो 0 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद एंड पे जो बी है वो कनकैड हो रहा है इसके साथ। तो आपके पास ए स्टार बी से ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो आपके पास है बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 बीज, ए आपके पास एन बीज। अब अगर इसको गौर से देखें तो आपके पास ये जो लैंग्वेज बनती है ये आपके पास बनती है, थोड़ी सी इसके अंदर मिसप्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये बनती है आपके पास इधर ये बी प्लस या तो सिर्फ बी होगा, या आपके पास शुरू में अगर ए आएगा तो उस सूरत में बी प्लस नहीं होगा, ये बी
प्लस होगा, और ये प्लस भी आपके पास जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में होगा। ये तो अब ये आपके पास बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है कि बी मिनिमम एक दफा लाजमी आएगा, क्लीन स्टार नहीं, क्लीन प्लस। अब ये आपके पास ये लैंग्वेज हर तरह से कंप्लीट है, बी प्लस ए बी प्लस, जिसे क्लीन प्लस कहते हैं। अब अगर आप देखें तो इस वक्त ये लैंग्वेज परफेक्ट है। अब आगे हम देखते हैं, आगे उसने कुछ आपके पास इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश की है कि हम उसे कन्वेंशनल अलजबरा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशंस को। ये देखें, ए प्लस बी होल का स्टार जो है ये बराबर है ए प्लस बी होल का स्टार प्लस ए प्लस बी होल का स्टार। ये दो चीजें कैसे बराबर हो सकती हैं? सिंपल सी बात है, आपके पास ये दोनों ऐसे इक्विवेलेंट हो सकते हैं कि वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। इनमें से कोई एक चूज करेंगे हम, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, या इसे चूज करेंगे या इसे चूज करेंगे। जब इसे या इसे चूज करेंगे, ये दोनों इटसेल्फ यही टर्म्स हैं जो कि ये खुद है, इसमें बस सिलेक्शन नहीं करनी पड़ रही हमें, डायरेक्टली हमें ए प्लस बी होल का स्टार चूज करना पड़ता है। यहां पे आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल का स्टार चूज करो या ए प्लस बी होल का स्टार चूज करो। यहां पे देखें, ये दोनों भी चीजें इक्विवेलेंट हैं। ए प्लस बी होल का स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस ए स्टार। अब ये कैसे? एक चीज अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लें कि यहां पे हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो अलजबरिकली इक्विवेलेंट नहीं किए जाते। हम उन दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट कहेंगे जहां पर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स एक जैसे हो, रिगार्डलेस के हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ जी ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिक वे में प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिक वे में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास वो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे इक्विवेलेंट है कि दोनों से प्रोड्यूस होने वाली लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है। अब ये देखें, ए प्लस बी होल का स्टार क्या है? ए प्लस बी होल का स्टार इटसेल्फ ये है कि कोई भी वर्ड जो कि प्रोड्यूस होगा ए और बी के कोई सा भी कॉम्बिनेशन, वो ए प्लस बी होल के स्टार से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ए प्लस बी होल के स्टार में अगर मैं प्लस कर देता हूं ए स्टार, तो ए स्टार तो खुद आपके पास ए प्लस बी होल के स्टार का सबसेट है। क्या फर्क पड़ता है इसमें प्लस कर देने से? तो ये तमाम के तमाम जो ये वर्ड प्रोड्यूस करेगा वो ये भी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है। सेम लाइक आपके पास मैं कहूं कि ए प्लस बी होल का स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्टार इंटू ए प्लस बी होल का स्टार। अब क्योंकि स्टार डेल्टा को भी सपोर्ट करता है, तो इनमें से किसी एक में डेल्टा दे देने से ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी टर्म जो कि दूसरी टर्म के साथ कंकैड हो रही है वो हज़फ हो जाती है, स्किप हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली उस लिहाज से ये दोनों भी इक्विवेलेंट हुए। अब ए प्लस बी होल का स्टार वो कह रहा है इक्विवेलेंट होगा ए इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस डेल्टा। ये कैसे? सिंपल सी बात है, पहले भी बताया कि आप लोग जो हो वो कभी भी इसको अलजबरिकली इक्विवेलेंट करने की कोशिश नहीं करोगे। आप ये देखेंगे कि इन रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस होने वाले वर्ड सेम हैं। अब अगर मैं ए प्लस बी होल का स्टार जो है
इससे प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स को देखना चाहूं तो वो क्या होंगे, आए देखते हैं। अब अगर मैं a प्लस बी होल के स्टार से प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स देखूं तो वो क्या है, that is equivalent to डेल्टा या a या b, ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं कि जिसमें आपके पास लेंथ 0, उसके बाद लेंथ 1 और उसके बाद लेंथ 2 में आपके पास डबल ए कॉमा ए बी कॉमा डबल बी कॉमा बी ए, ये लेंथ 2 के वर्ड्स हुए। उसके बाद लेंथ 3 के वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रिपल ए कॉमा एंड अप टू सो ऑन। ये इसकी लैंग्वेज के प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स हैं। आइए अब देखते हैं अपने लेक्चर नोट्स में कि वो किस चीज को इक्विवेलेंट कह रहा है। यहां पे देखें वो कह रहा है a प्लस बी होल का स्टार बराबर है a इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस b इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस डेल्टा। आइए अब इसकी राइट साइड देखते हैं कि वो क्या कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अब ये देखें, ये था आपके पास, ये पहली लैंग्वेज है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड के लिए मैं लिख रहा हूं ये है a इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस b इंटू ए प्लस बी होल का स्टार प्लस डेल्टा। अगर मैं इससे प्रोड्यूस करना चाहूं तो हमें सबसे पहले देखना होगा इससे लेंथ 0 का वर्ड प्रोड्यूस होता है, तो पता चलेगा कि बिल्कुल होता है। इससे लेंथ 0 का वर्ड ये प्रोड्यूस करेगा, तो डेल्टा। इससे लेंथ 1 का वर्ड कौन सा प्रोड्यूस होता है, या तो इस टर्म से प्रोड्यूस होगा या इस टर्म से प्रोड्यूस होगा। इस टर्म से को अगर हम देखें तो इस टर्म से प्रोड्यूस होगा ए, और अगर लेंथ 1 का वर्ड यहां से प्रोड्यूस करें तो वो प्रोड्यूस होगा बी। इसी तरह लेंथ 2 के वर्ड्स डबल ए यहां से प्रोड्यूस होगा, इसी तरह ए बी भी यहां से प्रोड्यूस होगा, उसके बाद बी ए डबल बी भी यहां से, डबल बी यहां दूसरी टर्म से प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद बी ए भी यहां से दूसरी टर्म से प्रोड्यूस होगा, और फिर ट्रिपल ए जो है वो पहली टर्म से फिर प्रोड्यूस हो जाएगा यहां से। एंड अप टिल सो ऑन। आप ये देखें कि ये तमाम वर्ड्स जो ये लिखे हुए हैं, यही तमाम वर्ड्स ये वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है। जब दोनों आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन से प्रोड्यूस होने वाले वर्ड सेम हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो लिखे गए हैं ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब आप जो है नेक्स्ट आने वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें।
क्या ये भी इक्विवेलेंट है? क्या ये सब कुछ प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। इसकी ये लास्ट टर्म अगर आप और से देखें, ये लेंथ 0 को सपोर्ट करती है, डेल्टा को। ये सिर्फ ए बी प्रोड्यूस कर देगी, ये सिर्फ बी भी प्रोड्यूस कर देगी। ये उन वर्ड्स को भी प्रोड्यूस कर देगी जिसमें बी पहले आते हैं और ए बाद में आते हैं, और वो वर्ड जिसमें ए पहले आते हैं और बी बाद में आते हैं, और या फिर उनके मिक्सचर बाद में आते हैं, ए बी के, वो आपके पास ये तमाम के तमाम वर्ड्स प्रोड्यूस कर देंगे। इससे भी वो तमाम वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो ए प्लस बी होल के स्टार से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें भी लॉजिकली इक्विवेलेंट रही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एग्जाम्पल 8 जो है, जिसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट किए गए हैं, ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप बिला झिझक जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।